जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय की जय की जय की जय। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल दी आर्मी ब्रेड में। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस राष्ट्रवादी चैनल में राष्ट्रवादी डिस्कशन। पहले तो क्लियर कर दो, कुछ लोग कहते हैं कि यार है हम प्रो इजराइल हैं, प्रो यूएस हैं। तो भैया बता दें, ना हम प्रो इजराइल हैं, ना हम प्रो यूएस हैं, हम प्रो इंडियन हैं। सीधी सी बात। हमारी कोई भी बात है, कोई भी चीज़ है, जो कोई भी डिस्कशन है, वो केवल इंडिया को लेके होता है। जैसे आप सब लोग जानते हैं, हम जो है बात करते हैं केवल जियो पॉलिटिक्स पे और नेशनल इंटरेस्ट पे। जो भी कोई न्यूज़ें, जो भी कोई खबर होती है उन पे ही। तो आप सब दोस्तों से मैं अनुरोध करूंगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके सपोर्ट दीजिए, क्योंकि यह चैनल केवल आपके सपोर्ट से ही चल सकता है और केवल आपके सपोर्ट से ही चलेगा। तो कृपया करके सपोर्ट कीजिए। जय हिंद। तो दोस्तों अभी शुरुआत करते हैं खबर की। तो आज कौन सी खबर लेकर आए हैं? जी देखिए, अभी खबर लेके आए हैं। बीच में जो चल रहा था, तो मैं अभी रिसर्च कर रहा था, जिस हिसाब से बताया जा रहा था कि ये मलाका स्टेक जो है वो पूरा चौक हो चुका है। तेल की जो है समस्याएं आने वाली हैं और तो किस तरीके से तेल की समस्याओं का समाधान होगा। जैसे आपको याद हो कि पिछली वीडियो में मैंने बात करी थी, तो बताया था कि 1 मिलियन बैरल पर डे का जो है वेनेजुला से जो है तेल का वो बात हुई थी, तो उसी पे बात करेंगे। और उसके बाद दोस्तों हमारे देश में ना अभी मैं कुछ समय से देख रहा हूँ, एक ना रुदाली चलन जो है चालू हो गया। हर बात में लोग छाती पीटने के लिए तैयार रहते हैं। हाय लुट गए बर्बाद हो गए, हाय लुट गए बर्बाद हो गए, हाय लुट गए बर्बाद हो गए। और जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मेरा समझ नहीं आता ये इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके की हरकतें क्यों करते हैं, और जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। अभी ईरानियन शिप डूबी थी, देना उसके लेके हाय देश की नाक कट गई, वो हो गई। अरे भैया हमारा क्या लेना देना। इन सारी चीज़ों से बात करेंगे, इन्हीं सब टॉपिक पे आज की वीडियो होने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है। तो दोस्तों रॉयटर्स की खबर आई थी, जिसमें कहा गया है कि यूएस ने कहा है कि बोलते हैं कि रशिया से केवल इंडिया ही तेल खरीद सकता है। ठीक है। और बोलते हैं कि इंडिया जो है रशिया से तेल खरीदे और उसे रिफाइन करके यूरोप में भेजे, ताकि यूरोपीय देशों में जो है तेल का संकट ना गहरा है। क्योंकि आप जानते हैं जिस तरीके से ईरान अभी काम कर रहा है, तो उसका मकसद यही है कि कि जो है पूरी दुनिया में जो है अस्त व्यस्त कर देना है सब कुछ, है ना। सारा जितना रायता ज़्यादा फैल सके उतना ज़्यादा बढ़िया है, ताकि यूएस पे और इजराइल पे प्रेशर पड़े कि वो जो है बाकी के सारे देश मिलके डाले। अरे भैया यार क्या कर रहे हो यार, तुम्हारी इस लड़ाई के चक्कर में हमारे देश में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, हमारे देश में तेल के दाम बढ़ रहे हैं, हम सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के बीच में, माफ़ कीजिएगा, इन सब चीज़ों के बीच में एक चीज़ निकल के आई है, निकल के ये आई है दोस्तों कि जो ऑयल की समस्या है वो तो ऑलमोस्ट दूर हो गई है। क्योंकि जिस तरीके से बात आई थी, हाँ ये बात सही है, इंडिया ने जनवरी और फरवरी में कुछ जो है तेल की सप्लाई जो है रशिया से हमने लेनी कम करी थी। वो रशिया से हमने तेल की सप्लाई लेनी इसलिए कम नहीं करी थी कि हमारे ऊपर फर्स्टिंग की यूएस का प्रेशर था। सैंक्शन तो वो वैसे भी लगा रहा था और वैसे भी लगाना था। सैंक्शन वो हमारे देश पे सैंक्शन तो वैसे भी, सॉरी, हमारे देश में सैंक्शन तो वो वैसे भी लगा रहा था, तो उससे कोई खास हमें फ़र्क पड़ता नहीं। क्योंकि हमने सीधी सी बात एक क्लियर कर दी थी कि भैया हम जो है, अगर आप इंडिया को बुली करने की कोशिश करोगे तो इंडिया आपसे बुली नहीं होगा। ठीक है ना। आपको जो करना है, और इस समय जो सिनेरियो है और हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, तो अभी जो है वर्ल्ड बैंक की भी रिपोर्ट आई थी, जिसमें निकल के आया था कि बोलते इंडिया ही है जो वर्ल्ड को जो है रिसेशन में जाने से बचा सकता है। ठीक। जो हमने रशिया से तेल लेना कम करा था, वो हमने इसलिए तेल कम करा था क्योंकि वेनेजुला से तेल का समझौता हुआ था और मिडिल ईस्ट से तेल का समझौता हुआ था। जिस तरीके से आप देख रहे हैं अब जो है ये कॉन्फ्लिक्ट होने के कारण जो है रूट बाधित हो गया है। तो जिस वजह से कि अब तेल नहीं आ रहा, तो रशिया ने हमेशा कहा कि इंडिया को हम हमेशा वेलकम करते हैं और इंडिया को जितना तेल चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। और अभी जो है एक खबर निकल के आई थी, शिप अट्रैक्टिंग डेटा बाय ब्लूमबर्ग की तरफ से रिपोर्ट आई है कि अरेबियन सी में जो है रशियन जो है ऑयल टैंकर्स जो है वो फ्लोट कर रहे हैं। और वो कहाँ घूम रहे हैं? जब तेल का कोई समझौता नहीं हुआ, कहीं तेल बिका नहीं, तो कहाँ जा रहे हैं?
एक सोचने की बात है, वो इंडिया ही आ रहे थे, है ना। ऐसा तो है नहीं रशिया अपनी रिफाइनरी से तेल निकालेगा और उन्हें ऐसे ही छोड़ देगा भैया। अकॉर्डिंग टू इस डेटा के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो भैया ऐसा तो है नहीं रशिया अपने यहाँ से तेल निकालेगा, कहीं सौदा नहीं हुआ, कहीं तेल बेचना नहीं है, ऐसी अरेबियन सी में जो है अपने जो है 30 जो है वो ऑयल टैंकर्स को छोड़ देगा कि भैया जाओ देख लेना। मंडी तो लग नहीं रही ना है कि भैया आओ अब मंडी लगा के बैठ जाओ, कोई ना कोई ग्राहक तो आएगा ही, ऐसा तो नहीं होता ना। ग्लोबल ट्रेड है ये है। अगर शिप लेके निकले हैं तो ऑब्वियसली बात है, समझ जाइए, आप खुद समझदार है वो कहाँ के लिए जा रहे थे। अगर वो अरेबियन सी में घूम रहे हैं, हिंद महासागर में घूम रहे तो कहाँ जाएंगे वो, कहाँ बेचने जाएंगे वो? यूएस को, वेनेजुला देंगे वो, मिडिल ईस्ट को तेल देने जाएंगे वो, अफ्रीका को देने जाएंगे वो, कहाँ देने जाएंगे? इंडिया। ऑब्वियसली बात है वो यहीं आएंगे। तो अब आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं ये तेल जो है कहाँ जा रहा था। तो तेल की प्रॉब्लम तो है काफी हद तक जो है सॉल्व हो चुकी है। अभी बीच में आपने देखा था कि कुछ दिन पहले से, अभी 3-4 दिन से आप देख रहे हैं रुलाली गैंग जो है चालू हुई थी, छाती पीटना चालू हुई थी कि भैया इंडिया की बेइज्जती हो गई, अमेरिका ने ईरानियन शिप देना को जो है वो डुबो दिया, वो हमारे देश में आई थी, हमारे देश का वो बनता है। अरे भैया क्या बनता है यार, फालतू की इन्हें रुदाली गैंग को, इनको केवल छाती पीटना आता है, इनको हर बात में छाती पीटनी है, इनको हर बात में छाती पीटनी है। इनको मेरा समझ नहीं आता इनकी दिक्कत क्या है। देखिए हमारी जो एक्सरसाइज मिलन जो चल रही थी विशाखापट्टनम में वो 25 तक थी, 25 फरवरी तक थी। 28 फरवरी तक वो शिप कहाँ थी कोई पता नहीं। तो भैया ठीक है, सोवरेन कंट्री की शिप है, वो जहां मर्जी वहां जाए, हमारे यहाँ एक्सरसाइज खत्म हो गई, वो चली गई। चाहते तो वो श्रीलंका को क्रॉस करके घूम के श्रीलंका के ईस्ट से ना जाके और श्रीलंका और इंडिया के बीच से होते हुए हिंद महासागर से होते हुए भी जा सकते थे, वहां पे उन्हें सेफ पैसेज मिलता। पर उनके कैप्टन की सोच थी कि मुझे वहां से जाना है, वो वहां से गए, ठीक है। और वो इंटरनेशनल वाटर में हुआ था, पहली बात है, इंडियन सी में नहीं हुआ था। तो इंटरनेशनल वाटर जो होता है वो सबके लिए खुला होता है, वॉर जोन में कोई भी जो है किसी पे हमला कर सकता है। और जो फ्रेंडली नेशन की ये जो एक्सरसाइज हो रही थी उसमें अमेरिकन को भी इनवाइट करा गया था, तो अमेरिकन नहीं आए क्योंकि उन्हें लगता था कि हमें वॉर के लिए जाना है। अब ईरानियन आए, अच्छी बात है आए। तो ये जो एक्सरसाइज हुई थी उसमें यही नहीं था कि केवल जो है कि ईरानियन की एक शिप आई थी, ईरान की जो है 3 शिपें आई थी इसमें, ठीक है। ISR देना के अलावा ईरान की 2 शिप और आई थी, एक थी लबांग और एक थी बुशैन। तो बुशैन जो है वो श्रीलंका में है, ठीक है। और जो है लबांग है या इंडिया में ही खड़ी है। उन दोनों के जो है शिप्स के कैप्टन ने जाने की फैसला नहीं करा, उन्होंने बोला कि नहीं हम यहीं रुकेंगे, अभी जो है जाना ठीक नहीं है। तो इंडिया ने ऐसा नहीं है कि रुकने की जगह नहीं दी, उनकी शिप अभी भी हमारे यहाँ खड़ी है, उनके क्रू अभी भी हमारे यहाँ है, वो ऑलरेडी पूरी तरीके से सेफ है ना भाई। अगर आपको डेयर डेविल बनने का शौक है, आपका कैप्टन अगर फैसला करता है आपको जाना है और आप लड़ाई के हालात में उस टाइम पे आप निकलते हैं और आप जाते हैं, आप ठोके जाते हैं, तो इसमें इंडिया क्या कर सकता है? ऐसा तो है नहीं। लबांग है वो कोई इंडिया में कोची में खड़ी है, ठीक है, हमारे इंडिया में कोची में ऑलरेडी खड़ी है। तो जहां इंडिया में लबांग खड़ी है तो क्या वहां पे देना खड़ी नहीं हो सकती थी अगर रोकना चाहते? पर उनका इंडिपेंडेंट फैसला था, हम किसी को रोक नहीं सकते। आपको जाना है, आप जाना चाहते हैं, आप जाइए। और रास्ते में आपके साथ हादसा हो जाता है, और फिर जब उनके साथ हादसा होता है तो उसमें वो पहली रेस्क्यू कॉल जो है वो श्रीलंका को करते हैं, इंडिया को नहीं करते हैं। पहली जो देना डूबी थी तो उनकी तरफ से जो रेस्क्यू कॉल गई, रेस्क्यू के लिए जो हेल्प के लिए कॉल गई थी वो श्रीलंका के लिए गई थी, और श्रीलंका जो है वो इंडियन नेवी से संपर्क करती है। तो उसी टाइम हमारे जो है एयरक्राफ्ट भी जाते हैं, हमारी वेसल्स भी जाती है रेस्क्यू मिशन के लिए, हम निकलते हैं, अपनी तरफ से जो बेस्ट हो सकता था वो हम करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारी नाक कहां से कट गई भैया? और दूसरी बात, वो केवल सेरेमोनी के लिए नहीं आई थी, वो एक जो है फ्रेंडली एक्सरसाइज के लिए आई थी, जिसमें अलग अलग देशों की ऑलरेडी 42 शिप्स एंड सबमरीन भी थी, ठीक है, 29 एयरक्राफ्ट भी थे, ठीक है, और 18 फ्रिगेट्स थी इनमें। तो ये सारी की सारी जो है ये वॉर एक्सरसाइज के लिए आई थी, ठीक है। तो दोस्तों ये जो एक्सरसाइज हुई थी, इस एक्सरसाइज में जो है एंटी सबमरीन ड्रिल हुई थी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों माफ कीजिएगा, तो मेरे घर में एक पैट है लियो, तो वो कभी कभी थोड़ा सा जो है ओवर एक्साइटेड हो जाता है, तो माफ कीजिएगा, पीछे से उसकी आवाज आए तो थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। तो मैं जैसे आपको बता रहा था, इसमें एयर डिफेंस ड्रिल हुई थी, ठीक है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर हुआ था, और फिर इसके अलावा इसमें और इसमें सरफेस स्ट्रोक कोऑर्डिनेशन करी गई थी, और इसके अलावा इसमें जो है
इसमें लाइव सरफेस गन फायरिंग की गई थी, एंटी एयर फायरिंग भी करी गई थी। तो इन सब चीज़ों की जब ये सारी चीज़ें कही गई थी तो उनके पास एमुनेशन भी था। तो आपने वो वीडियोस देखी होंगी किस तरीके से, जैसे सबमरीन से उनमें अटैक हुआ था, तब अटैक हुआ था तो वो किस तरीके से विस्फोट, एमुनेशन था तो किस तरीके से वो विस्फोट करी थी। पहले एक तो वो एक सोवरेन नेशन की वेसल थी, और ऐसा नहीं था कि हमारे देश ने उन्हें ज़बरदस्ती भेजा था कि आप जाओ। आप चाहते तो वो अंदर से होते हुए भी जा सकते थे, श्रीलंका को ओवरली पूरा घूम के उसका चक्कर काट के इंटरनेशनल वाटर में ना जाते हुए आप यहाँ से हिंद महासागर से अरेबियन सी होते हुए आप उस तरफ से जा सकते थे, पर आप नहीं गए। आपने जो है रिस्की रूट चुना। आप क्या मैसेज देना चाह रहे थे? और देखिए वॉरफेयर होता है, और जो लोग बात करते हैं कि यार लड़ाई में एथिक्स नहीं चलते हैं दोस्तों, इसलिए के बोलते हैं, कहा जाता है दुश्मन को तभी मारो जब दुश्मन सबसे ज्यादा कमजोर हो। एथिक्स की लड़ाइयों का जमाना चला गया कि भैया शत्रु निहत्था है तो उस पर वार नहीं होगा। वो एथिक्स जो है वो महाभारत के टाइम से ही टूटने शुरू हो गए थे, आज से 5000 साल पहले, ठीक है ना। तो वो एथिक्स का टाइम नहीं है भैया। शत्रु था वो क्या करते यूएस वाले, कि बोलते ठीक है आप ईरान में जाओ, आप पूरी तरीके से लोड हो जाओ, फिर उसके बाद हमें ढूंढो तब हम आपको मारेंगे। दुश्मन थे, मार दिया, उनका फैसला था, वो गए। तो इसमें इंडिया क्या कर सकता है? हम रेस्क्यू के लिए, जब हमसे श्रीलंका वालों ने कोऑर्डिनेट करा तो हम जो है रेस्क्यू के लिए पहुंचे। इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? उनकी 2 शिप खड़ी हैं, एक शिप श्रीलंका में खड़ी है, एक शिप जो है कोची में इंडिया में खड़ी है। वो अगर वो भी खड़ा होना चाहते तो वो खड़ा हो सकते थे, पर उनको डेडेविल बनना था तो बन लो भैया। और ठोके गए, मारे गए, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें इंडिया की इज्जत की बात कहां से आ गई कि भैया इंडिया ने बुलाया था? तो इंडिया ने बुलाया था तो आप अपनी मर्जी से आए थे ना, आपकी कनपट्टी में बंदूक रख के थोड़ी आई थी। आपकी जहां पे एक शिप जो है वो कोची में रुकी हुई है, तो वहां दूसरी भी रुक सकती थी। है, आपने जाने का फैसला करा, वो फैसला आप पे भारी पड़ गया, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी थोड़ी है। तो पता नहीं कहां से ये रुदेली गैंग आती है, इंडिया की नाक कट के जबरदस्ती है इस लड़ाई में इंडिया को घुसाना चाहते हैं कि इंडिया घुसे। और नहीं, एक बात है, अगर इंडिया इस लड़ाई में घुस जाएगा तो भैया हमारे तो दोनों ही दोस्त है। देखा, जियो पॉलिटिक्स ऐसी चलती है, ना कोई दोस्त ना कोई दुश्मन, हर कोई अपना दोस्त है। जिससे मेरा फायदा है वो मेरा दोस्त है, जिससे मेरा फायदा नहीं है उसके लिए मैं न्यूट्रल हूं। हमारा इस एरिया में दुश्मन केवल पाकिस्तान है और कॉम्पिटिटर केवल चाइना है। बाकी सारे के सारे देश दुनिया में हमारे दोस्त हैं। और जो लोग, कुछ लोग कह रहे थे, छाती पीट रहे थे कि खमेनी मरा है, खमेनी जी मरे हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है अफसोस व्यक्त नहीं करा। देखिए, हमारा जो वहां पे राजदूत थे उन्होंने जाके साइन करा है बुक में, उन्होंने खोली थी कि भैया हमें अफसोस है। भैया हम क्यों करेंगे? देखिए, वो देखिए, आप देखिए वहां पे ईरान में हमारे केवल होंगे 10,000, मैक्सिमम 10 से 15,000 जो है सिटीजन होंगे। है, मिडिल ईस्ट में हमारे ओवर टू ज्यादा करोड़ से ज्यादा लोग हमारे इंडियन जो है वो रहते हैं, वहाँ काम करते हैं। और सारी मिडिल ईस्ट जो देश है, पूरा मिडिल ईस्ट पे जो है ईरान हमला कर रहा है। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी अगर खमेनी का वो करते हैं तो वो बोलेंगे भैया ये बहुत बुरा हुआ जी, मार दिया। तो बोलेंगे ये जो ईरान जो हमारे यहाँ हमारे एयर बेसिस में मार रहा है, जो ये हमला कर रहा है, दुबई एयरपोर्ट पे जो हमला करा, जो इधर हमला करा, तो हमारे यहाँ तो वहां तो भैया राजनीति समझनी पड़ती है, ये गली मोहल्ले की बात नहीं है। तो भैया हम कहाँ देखेंगे यार? एक बात सुनो, जहां हमारे 1 करोड़ से ज्यादा भाई बहन काम कर रहे हैं, हम वहां देखेंगे, या हम वहां देखेंगे जहां हमारे 10,000 हैं? हालांकि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया की लाइफ मैटर करती है, और उन सब लोगों को कई बार जो है हमारे दूतावास की तरफ से वार्न करा गया था कि भैया आ जाओ, आप है वापिस आ जाओ, यहाँ पे कभी भी जो है लड़ाई हो सकती है। तो उस टाइम पे बोलते नहीं, वी आर सेफ, वी हैव अ मनी है। और अब जब मिसाइलें पड़ रही हैं तो प्लीज इंडियन गवर्नमेंट सेव अस, सेव अस, सेव अस। अरे जब तुम्हें बता रहे थे तब यूएस जैसा देश जिसके पास हमसे कहीं ज्यादा पैसा है, इकोनॉमी हमसे कहीं ज्यादा अच्छी है, वो अगर अपने नागरिकों को बोलता है कि भैया यहाँ पे आप मत जाइए, एडवाइजरी जारी करता है कि वापस आइए, तो नागरिक अपने पैसों से वापस आते हैं। अगर इन द केस अगर कोई फंस जाता है, अगर यूएस उन्हें रेस्क्यू करने जाता है तो उससे रेस्क्यू का चार्ज उन सब लोगों से लेता है। यहाँ तो फ्री में सब कुछ है। फिर बोलते हैं अजी जी स्पेस इतना अच्छा नहीं था, हमें इकोनॉमिक क्लास में लेके आए, हमें जी आर्मी एयरक्राफ्ट में लेके आए थे। है, इनका रोना चालू जी, हमें अच्छे होटल में नहीं रुकाया। उसके बाद है, तुम चाहते हो कि हमारे विदेश मंत्री खड़ा रहे, है वहां पे आए, तुम्हारा फूल माला से स्वागत करे। है, सही कहा।
और फिर उसके बाद तुम वो करो और तुम्हें सेंट लगा हुआ गुलाब दे, तुम्हारे फूलों की माला पहनाए, तुम्हारी आरती होता है कि आ गए जी, बहुत बड़ा काम। तुम देश के लिए गए थे वहां पे, तुम अपनी मर्जी से गए थे वहां पे। जब देश ने एडवाइजरी जारी करी, जब देश ने बोला आपको वापिस आ जाओ, आप नहीं आए हैं। और अब आप रो रहे हो दहाड़े मार मार के कि हमें बुलाओ, हमको बचाओ, हमको बचाओ, हमको बचाओ। तो भैया ऐसा नहीं होता है। यूएस जैसा देश भी ऐसा नहीं करता, पर हमारा देश है भारत, वो करता है, वो करता है और लेके आया है और लेके आएगा। जो पॉसिबल हो सकेगा, हमारे डिप्लोमेट्स अपनी जान पे खेल के जाएंगे। जो वहां पे आपके प्रत्येक बस में आपको बैठाएंगे, जो है काउंसिलिंग का है, डिप्लोमेट्स का एक ना एक बंदा प्रतिनिधि उसके साथ होगा, रूट में लेके जाएगा, अपनी जान को जोखिम में डाल के आपको निकाल के आएगा। और उसके बाद आप बुराई करोगे, नुक्स निकालोगे, जी ये नहीं था जी, मेरे को तो आर्मी एयरक्राफ्ट में आए, हम तो जी ये है इकोनॉमी क्लास में लेके आए। अरे जान बच गई, यही बहुत बड़ी बात है, ये नहीं सोचते लोग। वही तो ये रुदाली गैंग, ये हमेशा इनका रोने का काम है। आप चाहे स्टार्टिंग से देख लो, अरे जी चाइना ने कब्जा कर लिया जी, 2000 किलोमीटर जमीन चली गई। अबे पता है तेरे को 2000 किलोमीटर कितना होता है? 2000 किलोमीटर जमीन चली गई होती तो लद्दाख जो इंडिया के पास है वो बसता जी। इतना कब्जा लिया है जी, यहाँ पे इंडिया की बेइज्जती हो गई जी। अमेरिका को इंडिया, देखिए आपको मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में आप देखिए जो वहां से निकल के आई कि यूएस के प्रेसिडेंट चाहते थे कि मोदी जी उनको कॉल करे, प्राइम मिनिस्टर उनको कॉल करे, उन्होंने कॉल नहीं करी। प्रधानमंत्री की वो इतनी बड़ी हो गई, उन्होंने कॉल नहीं करा। मतलब कि चित भी मेरी पट भी मेरा है, दोनों तरफ मेरी, हर तरफ में बस मेरे को छाती ही पीटनी है। प्रधानमंत्री कॉल कर दे तो देश का सम्मान झुका दिया, देश अमेरिका के आगे झुक गया। प्रधानमंत्री कॉल ना करे, प्रधानमंत्री कॉल कर देता तो क्या चला जाता। तुम्हें हर चीज में तुम्हें रोना है, सिचुएशन कैसी भी हो वो रोने के लिए तैयार है। ये पता नहीं रुदाली गैंग, ये कल्चर कहां से शुरू हो गया। हर बात में छाती पीटना, हाय तौबा लुट गया, हाय बर्बाद हो गए, हाय लुट गए, हाय बर्बाद हो गए, हर बात पे छाती पीटना है। तो दोस्तों आप लोग कुछ समझदार हो तो इस वीडियो को यहीं पे विराम करते हैं। और आपसे अपील है दोस्तों, ये चैनल केवल आपके सपोर्ट से ही चल सकता है और आपके सपोर्ट से ही चलेगा। आप प्लीज जो है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में जय हिंद, वंदे मातरम लिखना ना भूलिएगा। और भी इसके अलावा जो भी आपकी राय हो इस चैनल में वीडियो को लेके, इस कंटेंट को लेके, जो भी आप अपनी राय देना चाहें आप दे सकते हैं। आपकी हर राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है और आपके कमेंट करने से, आपके लाइक करने से इस वीडियो की रीच बढ़ती है, ताकि ये वीडियो हमारे और आपके जैसे और जो है नेशनलिस्ट भाई बंधुओं तक पहुंच पाए, हमारे उन भाई बहनों तक पहुंच पाए जो हमेशा अपने दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान रखते हैं, हमारे देश भारत माता को रखते हैं और पॉजिटिव बात करें, मंथन करें, हम इसी चीज में कर सके और ताकि हम सब एकजुट हो सके। यही इस चैनल को बनाने का और इस वीडियो को बनाने का मकसद है। प्लीज दोस्तों एक बार और अपील है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर कर सकते हैं तो, और कमेंट कीजिए और बेल आइकन ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय की जय की जय की जय, जय हिंद।